आपको ये समझना होगा कि इस दुनिया में आपकी आत्मा या हर एक की आत्मा एक अलग यात्रा पे, अपने अकेले यात्रा पे है। डिक्शन, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, आपको ऑन द स्पॉट उसी कंटेक्स्ट में दोबारा कुछ इम्प्रोवाइज़ करना होता है। पहली चीज़ क्या होती है कि माइंड जब चल रहा होता है ना बहुत ज़्यादा, उसका मुख्य कारण होता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं पर आप उनसे बहुत सी चीज़ें खुल करके शेयर नहीं कर पा रही हैं, तो जिससे ना कई थॉट्स आपके अंदर रह जाते हैं, ठीक है। और उन थॉट्स के रह जाने की वजह से, और फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको संकोच भी होता है कि मैं किसी से क्या पूछूं, कैसे पूछूं, ये भी प्रश्न होते हैं कि आदमी मुझे क्या सोचेगा, पता नहीं, सोचे यार किस तरह का सवाल कर रही है, या ये कोई सोचने की बात है, या कुछ भी बात हो सकती है। आपको ये समझना होगा हमारी बेसिक ज़रूरतें क्या हैं जीवन में। भविष्य का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमेशा याद रखिए हम यहाँ किस लिए आए हैं? अभिनेता बनने के लिए, है ना। इस इंस्टीट्यूट में हम अभिनेता बनने आए हैं। जब हम अभिनेता बनने आए हैं, इसके साथ साथ हमें माइंड में 2-3 चीज़ें और समझनी पड़ेंगी कि एक बेसिक नॉलेज एक्टिंग से रिलेटेड ये भी रहती है कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे कैमराज हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइटिंग है, इसकी प्लेसमेंट आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। आपको पता है कि मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट हूँ इन सारी चीज़ों का। तो जब आप इस प्लेसमेंट में काम कर रही होंगी तो आपका काम इस वक्त ये नहीं है कि उन्होंने कैसे लाइट किया, उन्होंने ये कैमरा यहाँ क्यों लगाया है, उन्होंने क्या किया। आपको डायरेक्टर ने कह दिया कि आपको यहाँ रहना है, यहाँ से बात करना है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आप घर से लड़के आई हैं तो मम्मी पापा की बातें कुछ जहन में आ रही हैं, या बॉयफ्रेंड से लड़के आ गई हैं तो उसकी बात याद आ रही है, कुछ भी हो सकता है। मगर आपको ये समझना होगा कि इस दुनिया में आपकी आत्मा या हर एक की आत्मा एक अलग यात्रा पे, अपने अकेले यात्रा पे है। आप सबकी यात्रा अकेले की है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो इस अकेली यात्रा में एक चीज़ आपको समझना होगा कि मुझे विचार आ रहे हैं, इस योनि में मेरी उम्र कम है अभी, तो मैं शायद उसके हल तलाश रही हूँ, ठीक है, आने चाहिए, या आना भी सकारात्मक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको छांट करके, यानी कि वो जो बहुत सारे विचार हैं उसको मैं भी स्टोर रूम में रख दूँ, यानी कि उनको किनारे कर दूँ। अभी मेरा यहाँ काम है, तो मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ लाइनें दी जा रही हैं, मुझे यहाँ के माहौल के हिसाब से कैरेक्टर, अपनी मूवमेंट वगैरह जो भी बताई जा रही है उस पर फोकस करना है। तो ये फोकस करने की एबिलिटी ये आएगी मेडिटेशन से, और ये मेडिटेशन भी मैं आपको आने वाले वक्त में धीरे धीरे इसके बताऊंगा, जो आप अकेले में करते रहिएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो यूँ समझ लीजिए कि शायद कॉम्पैक्ट वे में एक आदमी से इतना मिल जाए, वो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो याद उस लम्हे पर लाइनों पे फोकस रहे आपका। विचार का जहाँ तक ताल्लुक है, जब आप ये महत्व देंगे कि मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ इस वक्त, मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है और मुझे इस वक्त बेस्ट देना है। क्यों? कि मेरी ही ख्वाहिश को ब्रह्मांड ने समझा और मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ करने के लिए। तो एक तरह से तुमने कहा ना कि हमें आगे कहाँ जाना है, कैसे, तो आपने एक यात्रा तो शुरू कर दी है। तो अंत में होता यह है कि शोहरत कितनी मिले, हर एक व्यक्ति के अपने कर्म, अपनी साधना होती है। और जैसा मैंने पहले भी शुरुआत में बताया, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन सिर्फ अगर है तो अपने आप से ही होनी चाहिए। अपने आप से यही होनी चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकूं। जितना समझूंगी या समझूंगा उतना ज़्यादा मैं उसको अभिव्यक्त कर पाऊंगा। और अभिव्यक्त करने के लिए डिक्शन,
डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट, कॉस्ट्यूम्स, गेटअप्स वगैरह होते हैं तो गेटअप्स, ये सारे कंबाइन उसमें एफर्ट्स डालते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब हम नॉर्मल रहते हैं, फिर हमें कोई किरदार दिया था, उसे जब हम गेटअप्स लेना चालू करते हैं तो हमारी उसकी फीलिंग आती है। सो उस वक्त आप अपने आप, मतलब ये धीरे धीरे ये साधना है, धीरे धीरे आपको इसकी आदत आनी शुरू होगी कि कैसे आप अपनी वो जितनी भी चिंताएं हैं बाहर की, चाहे वो आपकी इनकम से लेके हो, चाहे वो किराया देना है, चाहे वो मेरी सहेली ने या दोस्त ने ऐसा कुछ बोल दिया, क्या मेरे माँ बाप मेरे को नहीं समझ रहे, या मेरे बुज़ुर्ग नहीं समझ रहे, या मेरे अध्यापक ने मुझे ये कह दिया, ये जो कुछ भी बातें हैं इसको आप बहुत आराम से साइड में रखिए, क्योंकि वो मैं बाहर इस कमरे से बाहर जाके हैंडल कर लूँगी। अभी मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा फोकस यहाँ के एम पर होना चाहिए, और ये धीरे धीरे होगा, समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अभ्यास ही करना, जैसे मैंने बताया, अभ्यास के अलावा और कोई मार्ग नहीं होता। जब आप निरंतर करते रहोगे ना तो अपने आप ही एक दिन ऐसा होगा कि आपको मालूम होगा कि अब जैसे मुझे भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मैं कुछ देख देख कर नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। मुझे मालूम है, मेरे पास नॉलेज है, मैंने जो यात्रा की मुझे समझ है, मैंने जो दूसरों की यात्राएं देखी हैं उसकी समझ है। उस आधार पर मैं आप लोगों की यात्रा को देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में कहाँ जाएंगे आप लोग। तो मैं उस आधार पर कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ कि ये होगा और ये होगा, क्योंकि कहीं पर आपकी आत्मा उस चीज़ को इसलिए भी स्वीकार रही है क्योंकि आत्मा आपकी जानती है सच क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप नए व्यक्ति से मिलते हैं या आपके आसपास से ना कोई भीड़ में भी गुजर रहा होता है, तो कुछ लोग लगते हैं अच्छे, यार ये अच्छा इंसान है, और कुछ होता है ना जिसको देख के लगता है भाई ये बहुत कमीना आदमी है, बच के रहना चाहिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह के थ्रू फोकस करेंगे इन चीज़ों पर, उतने इंट्यूटिव एक्टर्स भी होंगे, और वो आपको आगे चल के इम्प्रोवाइज्ड एक्टिंग में काम देगी। कई बार क्या होता है कि हमें लाइनें तो दी जाती हैं और हम लोग काम कर रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ होती हैं कि कुछ एक्स्ट्रा लाइनें सामने वाला एक्टर बोल जाता है, आपको ऑन द स्पॉट उसी कंटेक्स्ट में दोबारा कुछ इम्प्रोवाइज़ करना होता है। आप अगर जानते हैं, समझते हैं, तो उस बेस पर इम्प्रोवाइज़ करके उसका जवाब फ़ौरन देते हैं आगे, है ना, नहीं तो फंबल मार के अटक जाते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी और ख़ास तौर से नाटकों में ये बहुत होता है, लोग लाइनें भूल जाते हैं या आगे की पीछे कर जाते हैं, पीछे की आगे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉम्प्ट करने वाला नहीं हुआ, तो एक दूसरे को स्टेज पे हेल्प करना पड़ता है क्यू देने में। तो जब आप कॉन्फिडेंट होने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, और किसी भी कोने में आप लोग ये मत मान के चलें अपने शरीर को लेकर के, अपने बैकग्राउंड्स को लेकर के कोई भी सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। कोई क्या सोच रहा है वो गधा है, वो इंसान की अपनी प्रॉब्लम है, उसकी अपनी कमी है। मैं अपनी तरफ से सही रास्ते पे हूँ, मैं अपनी तरफ से सही कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दैट इटसेल्फ मैटर्स अ लॉट, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और धीरे धीरे जो है ना, मेडिटेशन वगैरह जब हम आगे बताएंगे, कुछ चीज़ें हैं, वॉइस मॉड्यूलेशंस हैं, थ्रो किया जाए, कैसे आवाज़ को खोला जाए आने वाले वक्त में, कैसे उस पर काम किया जाए, धीरे धीरे ये सब चीज़ें होंगी। आप जैसे इसके बारीकियों को और पढ़ते समझते जाएंगे तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे।